दोस्तों, आज पेश है दैत्य घाटी काका जी और ये कहो चित्र। दोस्तों, विश्व के वैज्ञानिक बारामुंडा के क्षेत्र में आज भी रहस्य बना हुआ है। उस लाइन से गुजरने वाले विमान आज भी लापता हो जाते हैं, जलियान हो जाते हैं। काका जी का जलपोत भी संयोगवश सागर के क्षेत्र में जा फंसा और वे जा पहुंचे ऐसे रहस्य में द्वीप पर जहां विचित्रता ही विचित्रता थी। स्वादिष्ट मनो मज़ेदार यहाँ अन्न पानी फल सभी स्वाद मिष्टान, वह व्यवहार भी मधुर कमाल है। इस घटना को आपने काका जी और बारामुंडा के रहस्य में विचित्र कथा में पढ़ा। शेर के बच्चे दांत गिनने, मुंह खोलू दांत गिनूं। अब तू मुझसे भागता रहता है, अब बोल कहाँ जाएगा। तेंदुए बिल्ली, भीगी बिल्ली बना रखा था लड़के ने। यहाँ से बच्चा का प्यार शौक है, चीता की सवारी करना। ओह, यहाँ भी चीते ने अपनी तेज रफ्तार नहीं छोड़ी और जानवरों के सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। और लगता है तेंदुआ चीता हिंसक नहीं रह गई, बच्चे खेलने के लिए खिलौने बनकर रह गए हैं। काका जी और लोग आगे सैर के लिए निकले। देखो बस्ती के बाहर इनका जीवन कैसा है। और दूर घाटी में गुलाब गेंदे की बेल फूलों की मादक मोहक खुशबू वातावरण में महक थी। गुलाब की सुगंध पूरी घाटी में ऐसे पड़ी है शायद। मुझे गुलाब और गेंदे की बेलों की सुगंध आ रही है। सूं सूं पीछे तुम्हारे साथ जो हुआ, लोग उसके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। हम बगैर सोचे समझे घाटी की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। जीव बख्शी वृक्ष तो हो सकते हैं, परंतु उनकी पहचान मुझे भी नहीं है और हम मुसीबत में न फंस सकते हैं। विचित्राओं से भरे इस लोक जीव बख्शी वृक्षों के अलावा जीवन वस्तुओं का कुछ भरोसा नहीं है। कब कौन सा जीव कब प्रकट हो जाए, हमला बोल बैठे। परंतु घाटी और देखने का मोह नहीं जा रहा सकता। रोमांच इंसान में हमेशा कदम उठाता आया है। और फूलों की घाटी में खिले गुलाबों के विशाल आकार को देखते हुए काका जी और वे लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। कमाल है आम के वृक्षों कमाल है आम व दूसरे वर्षों में वृक्ष के फूलों की वृक्ष जैसी फूलों की खजूर वृक्ष, खजूर की बेर और आम के बड़े सभ्य संसार के लोग के लिए यह विचित्र होगी। और यह विशालकाय कीट पतंगे भी हैं। इन कीट पतंगे को साधारण कीट पतंगों न होंगे। और घाटी में खच्चर जैसी डील डोल वाली भेड़ निर्भर होकर घास चर रही थी। शेर, चीते, तेंदुए जैसे खुखार जीव इंसानी बस्तियों में पहुंचकर पालतू बन गए और भेड़ बकरियों जैसे पालतू जीव निर्भर होकर विचरण कर रही हैं। मैं और वे घाटी में स्थित नदी की तरफ बढ़े। वो शेर, चीते, तेंदुओं का झुंड सहमा हुआ सा चौकन्ना होकर पानी पीने के लिए बढ़ रहा है। शिकार और दूर झाड़ियों में सरपट सुनकर खतरे का अभ्यास होते ही जानवर झुंड पलटा और दहाड़ और खूंखार अपने बच्चों को खतरे में बचाने के उद्देश्य से। और शिकारी चूहे के झुंड के अलावा एक शेर को अपना शिकार बना लिया। एक तो आया हाथ में
उप माई गॉड, प्रकृति का सारा चक्कर ही उलट पलट हो गया है। यहाँ चूहे शेर का शिकार करते हैं। ओह, चूहे का शिकार के लिए पक्षी भी तैयार है। आसमान में उड़ती रहस्यदीप की चील, उनका शिकार, और बचना मुश्किल है। और चीर झपट कर सफल हो गई। और दैत्यकार चीलें भी हैं यहाँ। शायद वे नन्हे मानवों को अपना शिकार नहीं बनाती। हाँ, नन्हे मानवों को इस बात की जिक्र नहीं किया वे चील कौवे शिकार बनाते हैं। मगर हमारा इस तरफ घूमना फिरना अक्लमंदी नहीं, हमें नियत्थे भी हैं। मगर चील कौवे से अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं। वैसे अद्भुत शेर, चीते, तेंदुए, चूहे शिकार बन रहे हैं। धरती पर भेड़ बकरियां जंगलों में निर्भय होकर घूमती हैं। हथियार युक्त होने के विचार वहाँ से पहले था। जहाँ दुनिया में अग्रिम विमान और जलयानों के अस्थि पिंजर पड़े थे, नन्हे मानवों से बचाव वाले हथियार हमारे काम नहीं आ सकते। जरूर सभ्य दुनिया से इन्होंने मॉल में आने वाले हथियार शायद यहाँ मिल सके और लोगों के विमान का हिस्सा उठा लाए। कुछ लोग तो, मगर कुछ और नहीं तो ढाल के रूप में टूटे हुए विमान की चादर सुरक्षा के लिए रख सकते हैं। और विमान के छिलके हुए मलबों में दूर कुछ पेटियां काका जी नजर आ गई। एक्साइटेड यानी विस्फोटक। यह पेटी खुले नहीं पाई तो इसमें विस्फोटक सामग्री होनी चाहिए। और एक पेटी खोलते ही लोगों की आंखें प्रशंसा चमक गई। गने, चाचा जी गने, अलग अलग किस्म के पैकेट थे, एकदम नई। मैंने जोड़ लिया। और अन्य पेटी में कारतूस भरी हुई है। ये गने कारतूस हो सकते हैं। और यह एकदम फिट है। इसी के लोगों की जीवित है या नहीं। कारतूस जीवित है और ताकतवर भी। सावधानी से, इससे क्या हो सकता है? बम, सेफ्टी कैच युक्त। सेफ्टी कैच युक्त सरकाई बगैर विस्फोटक नहीं हो सकते, इसलिए अभी तक जीवित पड़ी है। इनकी शक्ति का आजमाश किस करके देखनी चाहिए। ये चलकर कुछ आगे बचे और बहुत शक्तिशाली। और धुएं के गुबार छटने पर यह पहाड़ का एक हिस्सा बम के धमाके से उड़ गया। वो देखो काका, उस पहाड़ी के पीछे कौन सा जानवर है? वो शिकार अब मर गया। और एक पहाड़ी दैत्य तुरंत ही दूसरे का शिकार बना लेना चाहता था। उन पहाड़ी दैत्य कछुए ने पहाड़ी कंगारू को दबोच लिया। उसे शिकार बना लेने को तैयार है। शायद ये पहाड़ी शिकारी किसी शिकार में सो रहा था और धमाके से उठी है। इसे बाहर आ गए। ये खतरनाक है। दाएं दाएं। इन पर गोलियों को क्या ख्याल है? गोलों का भी असर नहीं हो सकता। इनकी ऊपरी त्वचा पहाड़ के चट्टान से भी ज्यादा सख्त है। उसने देखते ही देखते शिकार को पूरी तरह निगल लिया और अपने शिकार को पेट में उतरने के बाद वह भाग निकला। वह निकला जा रहा है, भाग बहुत दूर तक गया। उसका निकल जाना ही अच्छा है। इंसानी बस्ती की ओर पलट गया तो भयानक तबाही हो जाएगी। और हथियारों को युक्त होकर दोनों नन्हे मानवों की बस्ती की ओर लौटे। देखो, गैंडे से खेती कराई जा रही है और जिराफ की लंबी गर्दन सीढ़ी का इस्तेमाल कर जिराफ की लंबी गर्दन का पेड़ों के फल तोड़ने के लिए उठाते हैं। और खुखार किंतु केवल बच्चों के खेलने के लिए नहीं, बोझ ढोने के भी काम आते हैं।
और बस्ती से दूर एक झील में दरियाई घोड़े इन बच्चों के साथ तंग कर रहे हैं, जैसे सभ्य दुनिया के बच्चे पानी में भैंस को तंग करते आनंदित होते हैं। दरियाई घोड़े का आनंद आनंदित लगा रहे हैं बच्चे के साथ। और गहरी झील में एक रोमांचक सा दृश्य सामने आया। ओ ठक ठक ठक, कैसा अद्भुत मगरमच्छ पालतू जीव बना रखा है बच्चों ने। मगरमच्छ अगर यहाँ आंसू बहाते तो कुछ ताज्जुब नहीं, अब उन पर रहम खाया जा सकता है। और आगे बढ़े। यहाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह हम समुद्र के गहरे द्वीप में हैं। न जाने कितनी दूर चला जाता पहाड़ियों का यह सिलसिला। इधर का इलाका एकदम सूखा है, कहीं ऐसा मार्ग नजर नहीं आता जैसे हम बाहर जाने का सोचे। बस्ती वाले इलाके में समुद्र से तैर कर जाने वाले की बात सपन के समान है। और इस बात से बेखबर की भीड़ के पहाड़ी इलाके में उनकी गंध पाकर सिर्फ प्रमोद की तरह सिर उठा रही थी शिकार। और बहादुर बहादुरी की खतरे को काका पलटे। ओ संभलना लागो, संभलने से पूर्व गिरगिट के पंजों में पकड़ लिया। उफ, पंजे कसावरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बहादुर ने कूद कर जाने का अवसर मिल गया। अब बचूं। और गिरगिट की जीभ से लिपटने के बाद काका को दूसरे पंजे पर जकड़ लिया। यहाँ के नन्हे मनों को भी नहीं कुछ बताने का प्रयास कर सके। और मुझे कुछ करना चाहिए। बाल बाल बचा आइडिया। और बहादुर ने बम की पिन खींची और उछाल दिया। और एक सेकंड में अब सिर न बचाया गया। धड़ाम। सब अब उसका शरीर काफी हिस्सा बेकार हो गया था। उप, शैतान संभलने न दूंगा। जब दाएं दाएं, वक्त पर जो काम आ जाए वही हथियार। दम तोड़ रहा है, काफी चोट खा गया। जमजम। और पीछे का आधा जिस्म धमाके से उड़ गया। क्या बम फट पड़ना एक चमत्कार था? बम के धमाके के जख्मी होने के बाद उसने अपनी पकड़ से हमें छोड़ा था। उसे इस बात का उत्तर मिल गया। ओह, बहादुर भी सही सलामत है। इसके मुंह में कुछ दबा हुआ है। क्या बम? क्या सेफ्टी कैच? विश्वास नहीं आता। बहादुर बम से आज सेफ्टी पिन कैच खींच कर बम में विस्फोट किया, परंतु जो कुछ प्रमाण के रूप में सामने है उसे अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। काला काला नेवला हमारा कुल देवता है। हम दोनों की जानें बची आई हैं। इससे जो कुछ किया है मुझ पर विश्वास है। यह नाम से ही नहीं, काम से भी बहादुर है। अरे वाह। एक चट्टान पर चींटियों का दल उमड़ पड़ा और चींटियां मृत गिरगिट की ओर बढ़ी। चींटी दल जाकर समुद्री केकड़े जितनी। और चींटी दल बहुत तेजी से गिरगिट को चट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चींटियां ने गिरगिट को पूरा निगल कर चट कर डाला। और अब कुछ का नाश्ता हुआ, शेष भूखी रह गई। करीब 80 फीट लंबे और टनों वजनी गिरगिट को मिनटों में सपाचट कर गई। चींटियों का दल बेहद तेजी से साथ अपनी ओर बढ़ते आते देखा उन लोगों ने। खतरा है, भागिए काका जी। और हमारी गंद आ चुकी है, घेरा बंद रहा है।
तभी शिकारी बना सके नहीं। और बेहद तेजी से घेराबंदी कर रही थी। सबसे आगे सेनापति चीटी है, मुझे उसकी खोजी दस्ते के सैनिकों से निपटने ठिकाने लगाना होगा। ये क्या उचित होगा? सचमुच ही उचित न था। सेनापति चीटी की मौत के बाद चीटी दल और बेअसर हो चुका था। एक पल भी रुकना, मौत की दावत देना होगा, जितना तेजी से हो सके भागो। और उनका घेरा पल पल बढ़ता जा रहा था। इनकी संख्या असंख्य, करोड़ों, अरबों लगती है, जैसे सागर की लहरों उमड़ती है। फायर झोंक कर 10, 20, 50 को मार सकते हैं, मगर आवाज सुनो, एक विचित्र आवाज। ओह, अब एक हिस्सा 10-20 हजार को सफाया कर सकता है। और रास्ता बनाया, राम राम। और कुछ ही पलों में के लिए मोर्चा टूटा। और अगले ही पल काका जी और लोगों का ने लाभ उठाया, लोगों ने लागू। और इस मुसीबत कहाँ से पीछे पड़ गई। इस गहरी खाई को न सर पार को न पार कर सकेंगी। मगर लागू की भूल थी। खाई चींटियों से पट गई। इससे पहले आने वाला दल ऊपर से गुजर गया। भागते भागते वे हरे पड़े मैदान में जा पहुंचे। चींटियों की फौज अभी काली आंधी की तरह उमड़ी चली आ रही थी। ईश्वर! और हाथियों को खुराक बनाने में टूट पड़ी। पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। लोगों ने लंबी छलांग लगाई और पेड़ की डाल पर झूल गया। उफ! इतनी देर उन्हें एक हाथी को चट कर डाला। मूर्ख मत, उन्होंने नीचे आ जाओ लोगों। हम पेड़ पर चढ़ कर भी नहीं बच सकते। उन्हें सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर ये नन्हे मानवों की बस्ती में पहुंच गई तो तबाही ला देंगी। उनके पास पहुंचकर हमें सावधान करना चाहिए। हो सकता है वे उन्हें बचाव का कोई तरीका जानते हो। उनके रास्ते में पड़ने वाला शिकार जाने वाले आने दो। हाथियों ने हमारे और उनके बीच दूरी बना रखी है। और दोनों बस्ती में पहुंचे पूर्व नन्हे मानव के घरों से बाहर आकर खुले में एकत्रित हो गए। और चींटी दल की आक्रमण की भनक मुखिया ने काका को दी और लंबे लोगों के पहुंचने से पहले ही थी। और वातावरण में चींटी दल के हमले की ध्वनि को पकड़ने वहाँ का तजुर्बा था। केवल अनुभवी लोग कान उन्हें आवाज़ों का दूर से पकड़ सकते थे। मुखिया अपनी भाषा में खतरे को सुलझाने की युक्ति बता रहा था। मर्द औरत सब घर छोड़कर मेरे पीछे आओ और मौत से बचने का उपाय करो। कोई एक भी वहाँ न रुके, सब बाहर आओ, जानवरों को भी साथ रखो। और काका जी लोगों समय पहुंचे और उन्होंने बस्ती छोड़ रहे थे, वे उनके साथ शामिल हो गए। मुखिया का कहना है कि चींटियां आक्रमण के प्रति हमारे पहुंचने से पहले सावधान हो गए थे। वर्षों में एक बार ये चींटियां पहाड़ियों से बाहर आती है और इन्हें नष्ट करने का उपाय मुखिया को आता है। और मुखिया बस्ती के लोगों के सहित पहाड़ी के नाले पुल पार करने लगे। जल्दी आओ। और पुल ज़्यादा चौड़ा न था। हमें पुल पार करने की आवश्यकता नहीं। और वे दूर स्थित पहाड़ी झरने के करीब पहुंचे और जिसकी धारा पहाड़ी नाले के ऊपर आकर गिरती थी। मुखिया इस पहाड़ी झरने की धारा नाले की बजाय बस्ती की ओर मोड़ने के लिए यहाँ आया है। अच्छा आइडिया है, क्योंकि परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। और
एक एक बम का विस्फोट भी यह कार्य हो सकता है, मगर बाद में धरा का रुख नाले पर लाने के लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। नन्हे मानव ने मशीनी गति से काम करने लगे और पहाड़ी की धरा का तेजी से दशा बदली। पानी के बहाव बस्ती में फैलता हुआ समुद्र में जा मिलेगा और चींटियां बहती बहाने के बहाव में न ठहर पाएंगी और समुद्र में जा गिरेंगी। इनकी युक्ति अच्छी युक्ति है। हर मुसीबत का हल खोज निकालने की सूझबूझ कुदरत इंसान को दे रखी है। और पहाड़ी नाले के पार चींटियों में तबाही का दृश्य देखा। मुखिया का कथन अनुसार हर वर्ष में मुसीबत एक बार उन पर आती है, हर वर्ष इसी तरह इन मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। शायद अधिक गर्मी से बेचैन होकर चींटी ढाल के पहाड़ियों से बाहर आ जाती हैं, टिड्डी के समान, और मांसाहारी चींटियों की वजह से लोगों में अधिक निर्जीव पहाड़ी की ओर से आते हैं। जाना भी नहीं चाहिए। जो चींटियों दैत्याकार गिरगिट और हाथियों से निपटने में चट कर जाती हैं, उन्हें नन्हे मानव को चट कर जाने में ज़्यादा देर नहीं लगानी होगी। चींटियां का प्रकोप से छुटकारा पा जाने के बाद, अच्छी तरह विश्वास करने के बाद, सभी बस्ती वासी वापिस हुए। मुखिया का कहना है, हमें बस्ती से दूर दूर इधर नजर हमें बस्ती से दूर इधर नजर नहीं आना चाहिए। हर और कुछ न कुछ खतरा है। सच ही कहता है। हम बार बार मौत के मुंह में जाकर बाहर आए हैं। मुखिया से कहो कि मुताबिक जूझने से हमारे पास घातक हथियार है। दैत्य हाँ, दैत्य को मारने के लिए हथियार की सहायता लेंगे। अच्छा अच्छा। लोगों ने आकाश में उड़ते बड़े पक्षी को निशाना बनाया। वाकई। और नन्हे मानवों के बीच रहते हुए काका जी ने अपनी भाषा समझाने लायक बना दिया। और एक दिन, बेटा, सामूहिक हथियार के लिए घाटी में उतरेंगे और अपने शक्तियों पर हमें भरोसा है। हम आपके हथियार देख चुके हैं। हमारे आदमियों को अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और और हम बड़े बड़े खतरनाक से खतरनाक जानवर को हथियार से मार सकते हैं, सिर्फ चींटियों को छोड़कर। हा हा हा। अनन्य मानव ने प्रथम घाटी में उतर रहे थे और प्रसन्न थे। उन्हें शेर, गुल, भेड़िए, बकरी, हिरण, बारहसिंगा, चूहे जैसे दुर्जन जीवों से जान बचाकर भाग रहे थे। हा 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 हा। यह क्या मुसीबत की घाटी में उतार दिए। अरे जरा निशाना देखना चाहता हूँ। वो मारा। शोर सुनकर शोरगुल विहीन जानवर घाटी में कोलाहल सुनकर जान बचाकर भागते चले गए। और नन्हे मानव ने इस बात पर खुश थे। उन्होंने डर से इतने बड़े जानवरों को भाग रहे हैं। हा हा हो। वह दैत्य कैसा होगा जो आता है और नन्हे मानव को चट कर जाता है। उस पर क्या उनसे सामना होगा। और घाटी की आखिरी हिस्से पार करने पर सभी जानवर को इस तरह दैत्य से डर कर भाग गए और इस बात से बेखबर कि दैत्य पर वे खड़े हैं। पर इस पहाड़ पर चढ़ने में उसे देखूं पार दुनिया कैसी है। पहले मैं यह पहाड़ बिल्कुल फिसलनदार है। बेचारा दैत्य, क्या चक्कर है। मेरे शरीर पर कीड़े मकोड़े क्यों रेंग रहे हैं। हाय बचाओ, मेरा शरीर झाड़ू। इंसानी गंध, भूख भूख। और दैत्य मुंह खोल कर मांस खींचते हुए दो नन्हे मानवों को गुड़क लिया। गुड़क गुड़क। नाश्ता मिलने पर दैत्य की भूख जागी और शिकारी की तलाश में उसने उड़ान भरी। और वातावरण में जैसे भूकंप आ गया। फड़क फड़क फड़क। ओह, दैत्य फायर। और सारी स्थिति समझने के बाद गन से फायर उगलने लगी।
और बम फेंक को लोगों जोर लगाकर धड़ाम, और शक्तिशाली बम्बू ने काम पूरा कर दिखाया और दैत्य रूपी जीव जिसे वे नाम न दे सके थे, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर गए। दैत्य जंतु की आखिरी बार दो नन्हे मानव को चट कर डाला, किंतु नन्हे मानव ने इस बात के लिए प्रसन्न थे कि वे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। वे लौट पड़े। अब दैत्य भी मर गया है। अब नन्हे मानव की धरती से बाहर निकलना होगा। समाप्त दोस्तों।